नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेमेतरा कृषि उपज मंडी में आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 37 रिटायर्ड शिक्षकों का किया सम्मान। भिलाई में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व। भिलाई हुड़कों में भगवान विघ्नहर्ता की 65 मूर्तियां बना आकर्षण का केंद्र। घर से भागकर प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दुर्ग में की आत्महत्या। किशोरी के परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला कराया था दर्ज। रायपुर नाका रेलवे अंडरब्रिज निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी उद्घाटन में हो रही देरी, जिसे लेकर लोगों ने जताई अपनी नाराजगी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा के कृषि उपज मंडी में आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में शामिल हुए। जिले के 37 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। शिक्षक दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ज्ञान वह चीज है जिसे बांटने से वह निरंतर बढ़ती है। पूरे प्रदेश में शिक्षा के विस्तार के लिए 701 आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें हजारों शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वहीं स्कूलों में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही एक दिन छत्तीसगढ़ी विषय की भी पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षक दिवस बेमेतरा की पुरानी परंपरा और यहाँ के शिक्षक दिवस में बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ अपनी उपस्थिति की है, जिसमें चाहे राज्यपाल हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हो, बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं और बहुत अच्छी परंपरा बेमेतरा ये आयोजन समिति जो है और इस परंपरा को बढ़ाने में यहाँ के यानी जो विधायक हैं उनके भी योगदान रहा। डॉक्टर चेतन वर्मा हो, आशीष हो, डॉक्टर साहू जी, सब लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि गुरुओं का सम्मान, गुरु का जीवन में सर्वोच्च स्थान होता है, तो सम्मान तो होना ही चाहिए। और शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी गुरुजनों का सम्मान करें, सबको बधाई शुभकामनाएं। भिलाई का हुड़को सेक्टर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस बार महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल की ओर से भगवान विघ्नहर्ता की 10-20 नहीं पूरे 65 प्रतिमाएं रखी गई है, जो कि भक्तों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कितने वर्षों से आप लोग गणेश बैठा रहे हैं और भिलाई, दुर्ग चाहे रायपुर में हो, किस तरह का आप लोगों का हट के रहेगा और इस प्रतिमा का और मतलब कहाँ से आप लोग इस तरह का थीम लेके बनाया आपको? ये गणेशोत्सव 2022 यहाँ का 23वां वर्ष है और हुड़को महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल द्वारा एक से अधिक गणेश बिठाने का शुरू से है। 1999 में शुरू किया, तब हमने अष्टविनायक बिठाए थे। ऐसे हर समय 30 मतलब 40, 51, 71, 108। 2017 में 108 गणेश जी बिठाए थे, जिसमें हमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और इस साल भी हमने 65 गणेश जी बिठाए हैं। हमारे यहाँ विशेषता यह है कि हम पूरी पार्किंग निःशुल्क है, कहीं लाइन नहीं लगवाते सब, और दिव्यांग लोगों के लिए सीधी जो ट्राईसाइकिल पूरी अंदर आती है, घूमती है। कल भी हमारे यहाँ अर्धविकसित की टीम आई थी पूरी 40 लोगों की, और एक प्रकार से हम लोग ये जो 65 जो मेहमान थे, 65 पूरी फैमिली हमसे जुड़ी हुई है। हम सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और मंडल लोग और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहती है, कहीं भी हेल्प करना है। बीच में कोरोना काल में भी मंडल ने बहुत सारे काम किए हुए, और ये हम लोग तो और अधिक से अधिक लोग और जुड़ी रहे हैं। ये जो प्रतिमाएं हैं गणेश जी कितनी सारी, एक किन रूपों में है और कितनी सारी हैं ये? अच्छा, 2017 में जब गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था, उस टाइम 108 गणेश जी थे। 108 गणेश जी के मंत्र होते, एक एक मंत्र के हिसाब से एक गणेश जी थे। इस साल हमने 65 बिठाए, ये भी अलग अलग मुद्राएं में है सब। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। मैं अनिल पाटिल, हुड़को महाराष्ट्र सांस्कृतिक। कहाँ से आए हैं और कैसे इसी पंडाल को देखने आए हैं? भैया मैं यहीं भिलाई का रहने वाला हूँ, मयूर सुड़के मेरा नाम है। इस पंडाल की विशेषता है कि यहाँ पे आने के बाद शायद और किसी पंडाल में जाने की इच्छा न हो, क्योंकि यहाँ पे हर साल अलग अलग तरह की प्रतिमाएं, अलग अलग मुद्राएं में, और एक साल तो इन्होंने 108 गणेश, जो कि 108 गणपति जी के श्लोक हैं, उसके थीम पे बनाया गया था। तो यहाँ का जो वातावरण है शायद भिलाई के पंडालों में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ हमको बिना किसी शुल्क के मिल रही है। जैसे हमारा पार्किंग हो गया, ना हमको लाइन लगाने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे एंट्री के लिए हमको कोई शुल्क देना पड़ता।
मिसेस कुंजलता त्रिपाठी, नेहरू नगर भिलाई से। जी, क्या विशेषता है मैम, इतने दूर आप आके पूजा कर रहे हैं नेहरू नगर से? वो मेरी मान्यता है कि मैं हर साल 22 गणपति जी का पूजन करूँगी, तो इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ। यहाँ एक साथ इतने सारे गणपति जी मिल जाते हैं, नहीं तो पहले मेरे को सेक्टर घूमना पड़ता था। अभी यहाँ एक ही जगह मिल जाते हैं तो बहुत सुविधा हो जाती है मेरे को। तो हर साल गणपति पूजा में आते हैं। ठीक है, बताइएगा यहाँ की हुरको की विशेषता क्या है, भिलाई भर में जो इतनी सारी प्रतिमाएं लगी है, और यहाँ का विशेष पंडाल किस रूप से है? यहाँ का विशेष पंडाल इसलिए है कि मतलब ये हुरको महाराज सांस्कृतिक मंडल में जब गणेश उत्सव चालू किया ना, तो पहले बार से ही एक से अधिक मूर्तियाँ बैठा है। प्रथम वर्ष में अष्टविनायक बैठाए थे पूना में, पूना के आसपास की जगह में 40 किलोमीटर में अलग अलग जगह अष्टविनायक है, वो झांकी बनाए थे गणेश जी की। और उसके बाद फिर हम लोगों ने 11 गणेश जी बैठाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में 36 गणेश जी बोल के बैठाए, फिर 51 गणेश जी बैठाए, 61 गणेश जी बैठाए। ऐसे अलग अलग वर्ष में बढ़ाते गए संख्या, और 2018 में हम लोगों ने 108 गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना की, जिसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा नाम दर्ज है। उसमें वर्ल्ड में इस तरह का आयोजन कहीं नहीं मनाया जाता। और हमारी हुरको महाराज सांस्कृतिक मंडल पिछले जब से स्थापना हुआ तब से सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य और सभी कोरोना तो बीत चुका है। नहीं, कोरोना के समय में हमारे अब पब्लिक का किस तरह का आना है? अब पब्लिक को किस तरह का आना? अभी तो बहुत उत्साह। ये नेहरू नगर था हम लोग पार्टियाँ मैडम से देगी तो थोड़ा उनका खुला आता है। मंदिर तो बहुत जगह है, यहाँ आने के कारण नहीं, यहाँ पे मतलब 22 हुआ है ना, 22 गणेश पूरे रूप में गणेश जी यहाँ विराजमान उधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है। घर से भागकर एक प्रेमी जोड़ी ने दुर्ग में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवक की लाश बघेरा के पहले रेलवे लाइन के पास मिली, जबकि नाबालिग लड़की का शव दुर्ग रेलवे स्टेशन से लगे विजयनगर के पास रेलवे लाइन पर मिली। किशोरी के परिजनों ने अर्जुनी थाना में उसके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों के शव मिलने के बाद दुर्ग पुलिस ने जांच शुरू कर धमतरी अर्जुनी पुलिस को सूचित किया। धमतरी से एक पुरुष और एक नाबालिग बालिका जो है वो घर से निकल गए थे। बालिका का रिपोर्ट पे 363 का FIR वहाँ हुआ था धमतरी में, और बालक का गुम इंसान था। ये दोनों प्रेम प्रसंग में थे और अंतरजातीय इनका प्रेम प्रसंग था। इन लोगों दोनों ने जो है पॉइजन लेकर जो है आत्महत्या की है, और ट्रैक के पास दोनों की डेड बॉडी मिली है। अभी इसमें पोस्टमार्टम किया गया है, अभी केमिकल जांच उसकी की जा रही है, और पूछताछ अभी घर वालों से की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग के रायपुर नाका रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब इसके उद्घाटन को लेकर देरी हो रही है, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 21 के पार्षद अरुण सिंह ने कलेक्टर को पत्र लिखकर रायपुर नाका अंडरब्रिज को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। वहीं अरुण सिंह का कहना है कि यदि 15 सितंबर तक अंडरब्रिज शुरू नहीं किया गया तो वे खुद बैरिकेड को हटाकर इसकी शुरुआत कर देंगे, चाहे इसका उद्घाटन हुआ हो या ना। पार्षद ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि रायपुर नाका रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हुए 2 महीना बीत चुका है, केवल रंग रोगन का कार्य रह गया है। इस कार्य को जानबूझकर धीरे धीरे किया जा रहा है। यहाँ केवल 2 लेबर को लगाकर धीरे धीरे काम कराया जा रहा है। 2 महीने पहले ही ठेकेदार व अधिकारियों ने कहा था कि इसे जल्द शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस ब्रिज के शुरू न होने से पटरी पार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। पार्षद ने ज्ञापन में लिखा है कि यदि रायपुर नाका अंडरब्रिज को 15 सितंबर तक शुरू नहीं किया जाता है तो आम लोग इसे स्वतः शुरू कर देंगे। लगभग 4 वर्ष से यह कार्य चल रहा है और 1.5 साल नगर निगम के पाइप के कारण यह विलम्ब हुआ। फिर कोरोना काल आया, अब इसको पूर्ण हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। आप देखेंगे, अंदर जाइए, इसमें इक्का दुक्का आदमी काम करते हुए नज़र आएंगे। हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद से 10 आदमी लग गए, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि ये जनता के लिए बना है, जनता के सुपुर्द इसे किया जाए। आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन की ज़रूरत नहीं है हमको। हमने अगर बोला है कि हम करेंगे, क्योंकि यह पूर्ण हो चुका है। किसी नेता मंत्री के लिए हम इसका इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर नेता मंत्री को कुछ करना है तो यहाँ की सड़कें ख़राब है, उसके लिए करें। ये सेंट्रल का चीज़ है, इसके लिए उद्घाटन करने के लिए महीनों का इंतज़ार क्षेत्र की जनता नहीं करेगी। विगत 15 साल से पटरी पार के नागरिकों ने मांग किए थे, जिसको
अमल में लाने के लिए 5 साल पूर्व फंडिंग भी हुआ, कार्य भी प्रगति पे था और आज बन के तैयार है, जिससे आम नागरिक जो पटरी पार के हैं लगभग 2 से 2.5 लाख लोग हैं, जिनके बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं पटरी की उस तरफ, जिनके आने में जाने में अभी भी दिक्कत है वाईशिपा ओवरब्रिज क्रॉस करने में, एवं अधिकांश लोग इस क्षेत्र में बीएसपी के कर्मचारी हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या रायपुर क्षेत्र में काम करते हैं, जिनको आने जाने में अनेक कठिनाई हैं। इसके बावजूद भी आज के डेट में हमारे अंडरब्रिज तैयार होकर हमारे सामने में है, जिसका हम लोग भोग नहीं पा रहे हैं। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए अपने को जल्द से जल्द अगर ये हस्तांतरित किया जाए तो पूरे लोगों को, इस क्षेत्र के नागरिकों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और सभी हम तहे दिल से जो भी इस क्षेत्र में जुड़े थे उनको हम धन्यवाद देंगे। केंद्रीय जेल के मुख्य प्रहरी पर अल सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया। घायल प्रहरी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। ये घटना सुबह 3 से 5 बजे के बीच बताई जा रही है, जब केंद्रीय जेल का मुख्य प्रहरी दिलीप लहरी ड्यूटी कर रहा था। तभी बाइक से एक अज्ञात व्यक्ति आया और उससे रास्ता पूछने लगा। प्रहरी रास्ता बता ही रहा था कि इसी बीच उसने बाइक के किनारे रखे डंडे से उसके सर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे प्रहरी दिलीप लहरी वहीं घायल हो गया और उसके सर से खून बहने लगा, जिसके बाद तत्काल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 महीने के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना है जब इस तरह से केंद्रीय जेल स्टाफ के ऊपर हमला हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. छत्तीसगढ़ का मात्र एक संस्थान BMITI में हेल्थ सैनिटरी एवं फायर टेक्नोलॉजी डीजल मैकेनिक का कोर्स करके सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 2016 से अब तक यह कोर्स करके 80% लोग सरकारी एवं प्राइवेट दोनों संस्थानों में बड़े पद पर कार्यरत हैं। हमारा पता है शासकीय ITI के पीछे गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर 990750 2065, 969100 2065, 9303893829, 9300850065।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम के विभिन्न दस्तावेजों के महत्वपूर्ण फाइलों के कबाड़ी में मिलने व शहर के व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भाजपा पार्षद दल द्वारा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे को ज्ञापन सौंपकर इस दिशा में तत्काल जांच कराने व दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। विगत दिनों गया नगर की कबाड़ी दुकान में निगम के बाजार, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के महत्वपूर्ण फाइलों को रद्दी के भाव कबाड़ी में बेचे जाने व स्थानीय पार्षद नरेंद्र बंजारे द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आज इस मुद्दे सहित शहर में होने वाली समस्याओं को लेकर भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त को घेरते हुए ज्ञापन सौंपकर कहा कि निगम की हालत अस्त व्यस्त है। महापौर धीरज बाकलीवाल की परिषद में बदहाली चरम पर है और शहर की जनता बेहद परेशान है। एक तरफ निगम के महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित नहीं है, वहीं सत्ता पक्ष की निरंकुशता के कारण अधिकारी कर्मचारी मनमौजी हो गए हैं। अब शासकीय दस्तावेज रद्दी के भाव में बिकने लगी है। यह सब किसके संरक्षण में हो रहे हैं, यह बात उजागर होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होना जरूरी है। इस अवसर पर भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त से साफ कहा है कि विगत 2.5 वर्ष में नगर निगम में घपले घोटाले का दौर चल रहा है, किंतु इसकी अब जांच जरूरी है। भाजपा पार्षद के ज्ञापन पर निगम आयुक्त ने निष्पक्ष जांच कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। आज हमने आयुक्त को इस विषय का ज्ञापन दिया है कि आवारा पशुओं पर तत्काल नियंत्रण करें। इसके साथ साथ विधायक जी अपना नाम लिखवाने के लिए सर्व सुविधा युक्त सड़क को फिर से खुदवाते हैं और उस 5 करोड़ रुपए में कितने लोगों के घर का चिराग बच जाता, इसका भान उन्हें नहीं है। ये दोहरे चरित्र की राजनीति का हम विरोध करते हैं। इसलिए आज हमने आयुक्त को अल्टीमेटम दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर निगम की संपत्तियां चोरी होते जा रही है। अभी पुष्प वाटिका में चौपाटी में ग्रिल चोरी हुई है, उस पर आयुक्त ने FIR का आश्वासन दिया है। यहाँ की गोपनीय फाइलें जलाई जा रही है, उस पर आयुक्त ने जांच समिति बनाकर FIR का आश्वासन दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मेडिकल स्टोर की जांच कर दवाइयों की गुणवत्ता का परीक्षण कराया जा रहा है। इसी क्रम में अगस्त महीने में जिले के कुल 94 फार्मों की जांच की गई, जिसमें 3 फार्मों में अनियमितता पाए जाने पर निलंबित किया गया। ड्रग कंट्रोलर BR साहू ने बताया कि 10 फार्मों से कुल 18 नमूने लिए गए हैं, जिसमें टैबलेट सिरप शामिल है, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रूटीन इंस्पेक्शन जो रहते हैं हमारे इंस्पेक्टर पदस्थ जिले में, उनके द्वारा रूटीन इंस्पेक्शन किया जाता है। उसमें 94 दुकान में लास्ट मंथ का इंस्पेक्शन किया गया और जिन फर्मों में इंस्पेक्शन किया गया कुछ दुकानों से सैंपल लिया गया है। टोटल 18 सैंपल भी लिए हैं। कुछ दुकानों को नोटिस जारी किया गया है और पिछले मंथ में जिनको नोटिस जारी किया गया था उन दुकानों को सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। सर, इस जांच में किस किस तरीके के चीज़ें पाए गए या कुछ जो अमानक चीज़ें वैसे कुछ पाए गए? नहीं, अमानक नहीं रहती इसमें। जैसे दुकानदार कोई चीज़ मेंटेन नहीं कर रहा रिकॉर्ड तो उसको चेक करते हुए उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद उसको आगे की कार्रवाई की जाती है और सैंपल भी वैसे ही रहता है। सैंपल जो है जांच के लिए लैब भेज दिया जाता है। लैब से जब रिपोर्ट आती है तो उसमें आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार भाजपा जामुल मंडल में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र चरोदा, जेवरा, सिरसा और जामुल मंडल की बैठक आहूत की गई। आज इस बैठक में मंडलों के संगठन गतिविधियों के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का 19 सितंबर को रायपुर आगमन को लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक का शुभारंभ मां भारती के छायाचित्र पर पूजा अर्चना कर किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत सभी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता द्वारा किया गया। रामकुमार साहू ने कहा कि 9 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का रायपुर आगमन होगा। इसके लिए बूथ स्तर के सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष से ऊपर के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र, मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दल्ली राजरा मंडल द्वारा आज नगर पालिका परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार एवं भाजपा पार्षद के वार्डों में विकास कार्यों के किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ भाजपा जिला कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। भाजपाइयों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष नगर विकास में राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद एवं कुछ गिने चुने वार्डों में ही कार्य करवाया जा रहा है और भाजपा पार्षदों के वार्डों के काम को रोक दिया जाता है। वार्ड क्रमांक 16 पार्षद सुभद्रा ठाकुर ने कहा कि इस कार्यकाल में मेरे द्वारा लगातार वार्डों के कार्य के लिए पालिका में आवेदन दिया जा रहा है, परंतु भाजपा पार्टी से पार्षद होने के कारण लगातार काम को रोक दिया जा रहा है। लगातार आवेदन एवं निवेदन के बाद भी कार्य नहीं होने के कारण आज ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जिला कोषाध्यक्ष सुदेश सिंह ने कहा,
नगर में इस प्रकार का भेदभाव करना नगर की जनता के साथ भेदभाव है। और जिस पार्टी का मुख्यमंत्री आदिवासियों के उत्थान की बात करने वाले पार्टी के लोग एक आदिवासी पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार एवं शोषण कर रहे हैं। इस दौरान सुदेश सिंह, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा, वार्ड पार्षद सुभद्रा ठाकुर, भाजपा अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष कासिम कुरैशी, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा और वार्ड 16 की जनता उपस्थित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के धमधा त्रिमूर्ति महामाया मंदिर परिसर में जिला लोधी क्षत्रिय समाज द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लगभग 101 शिक्षकों का सम्मान श्रीफल व प्रतीक चिन्ह भेंटकर किया गया। आयोजित सम्मान समारोह में समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।